कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, अपने अपने परिवार में अच्छे से रह रहे होंगे और राधे कृष्णा जी कृपा आप सब पर खूब भर भर के बरस रही होगी और आप सभी भगवत कथाओं का आनंद ले रहे होंगे, सुन रहे होंगे, राइट। और ऑफ कोर्स भगवत कथाएं हैं, भगवान जी की कथाएं हैं, तो उनमें आनंद तो बरसेगा ही ना, और भगवान जी की कृपा भी खूब भर भर के बरसेगी, राइट। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। सभी को बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। चलिए थोड़ा सा भगवान जी को याद कर लें पहले अच्छे से। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। श्रीमद्भागवतम महात्म्यम अध्याय 4 शुरू करते हैं। अथ चतुर्थ अध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूजी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहीं पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुध न रही। अब श्री हरि भगवान यदि सम्मुख हो तो किसी को कोई सुध रह जाएगी। उसके बाद कोई उनमें खोएगा या कोई कुछ और सोचेगा। ऑफ कोर्स यदि श्री भगवान विष्णु यहाँ होंगे तो हम तो उन्हीं में नहीं खो जाएंगे, हमें कुछ और कहाँ सोचेगा भला। अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुध ना रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। कादी ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं।
जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम अधर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले हैं। क्या क्या 5 महापाप बताए? जो मदिरापान करते हैं, ब्रह्म हत्या यानी ब्रह्म हत्या करते हैं, ब्राह्मण की हत्या करते हैं, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन यानी गुरु की स्त्री के साथ गमन करते हैं, और विश्वासघात। कोई आप पर विश्वास करता है तो आप अगर उसके साथ विश्वासघात करते हैं, ये 5 महापाप करने वाले, छल छदपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान, निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में, व्यभिचारी जो मतलब स्त्री पुरुष गलत होते हैं वो, ठीक है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट, आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत समार्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी का नाम था धुंधुली। कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, मतलब वो निंदा करने वाली थी, और स्वभाव क्रूर था। प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। कृपण यानी कंजूस, मैंने उसमें बताया था ना आपको भगवत गीता में कि कंजूस। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ, भोग, विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत डल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र और पुत्री किसी का भी सुख मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उसके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सोना ही सोना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। देखें, यहाँ निंदा करने को बहुत बड़ा पाप बताया गया है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। घर में आपस में द्वेष नहीं रखना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर पर पति पत्नी को तो झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, पति पत्नी को आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आपको आपके मन में कोई बात आती है तो आप एक दूसरे के साथ बैठकर उस बात को
सही कर लीजिए, उस बात के ऊपर चर्चा कर लीजिए जिससे कि घर में सब कुशल पूर्वक शांति पूर्वक हो सके, है ना। और कीजिए वही कार्य को, उसी कार्य को कीजिए जिसमें दोनों की सहमति पूर्ण रूप से हो। यदि एक उस कार्य के लिए ना कहे और दूसरा उस कार्य के लिए हाँ कहे तो मेरा मानना यही है, आप उस कार्य को वहीं त्याग दीजिए, आप उस कार्य को आगे ना बढ़ाइए। क्योंकि मुझे जो सही लगता है, देखिए मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ, बाकी मानना ना मानना वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। अगर सपोज पत्नी किसी कार्य के लिए कह रही है तो और पति ना कर रहा है तो पत्नी को मान जाना चाहिए, पत्नी को फिर आगे या तो चर्चा करके उसे मना लेना चाहिए पति को, या फिर झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि पति किसी कार्य के लिए कह रहा है और पत्नी ना कर रही है, या तो चर्चा करके पत्नी के साथ उस कार्य को सही कर ले और दोनों मिलकर के उस कार्य को अच्छे से कर ले, या फिर पत्नी नहीं मान रही है तो उस कार्य को वहीं त्याग दे। मेरा मानना ये कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों कार्य करें, ठीक है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते, मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तारपूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए देव उसके उद्योग को कुचल देता है। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। साधु संतों का हृदय बहुत ही ज्यादा दयाद्र होता है। जब उनके सामने किसी प्रकार की ऐसी हट करो तो वो बेचारे विवश हो जाते हैं चीजों को मानने के लिए, जबकि वो मानना ना भी चाहे वो तभी विवश हो जाते हैं। महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यह कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और वश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो व्यंथा या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया।
उसका नाम ही क्या था, धुंधली। तो वो धुंधली स्वभाव की थी, वो अकल की थोड़ी सी धुंधली थी हर तरीके से। ठीक है, मतलब अपने बच्चे के प्रति भी उसने ऐसे से बोली कि बच्चा होगा तो मुझे और तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिमाका होगा। और उसने वो फल खाया नहीं, अलग जगह जा करके रख दिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया। ऐसे ऐसे उल्टे लोग समझाने वाले होते हैं ना, कि घर का नाश करने में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है जो घर में उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा करके जाएं। हाँ जी, अपने घर में हमेशा ये बात ध्यान रखो कि आजकल का क्या रिवाज चल गया है कि लोग लड़कियां मायके की सुनती हैं, और मतलब अलग ही रिवाज हो चुका है सब तरीके से। मेरा मानना ये कि अगर कुछ और नहीं, ससुराल की भी नहीं सुननी है तो पति पत्नी कम से कम आपस में सलाह करके रहें। बजाय मायके वालों की सुनने के, बजाय ससुराल वालों की सुनने, पति पत्नी आपस में सलाह कर ले तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम गड़बड़ होने से बच जाएगी किसी भी तरीके की। क्योंकि लड़कियां ना ससुराल की सुनना चाहती है और मायके की सुनती है, तो मायके की सुन के गलत गलत आचरण घर के अंदर हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि ना आप उधर का सुने ना आप इधर का सुने। आप अपने पति से कम अपने पति से तो सही सलाह कीजिए, और फिर दोनों आपस में एक ऐसी बात रखिए कि हाँ जो सही हो। ठीक है, देखिए मेरा काम समझाना है, बुरा कोई मत मानिएगा। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना वो आपकी मर्जी है। तब उसकी बहन ने क्या काम किया, जो बताया मैंने अभी। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे अपना बालक तुझे दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब कर लिया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। अब देखिए, ब्राह्मण देवता ने पहले बता दिया था कि तेरे कोई पुत्र नहीं है, तो उसके पुत्र हुआ ही नहीं। देख लीजिए, चाहे वो कोई भी संयोग बना कि उसकी पत्नी ने वो फल नहीं खाया या गाय को खिला दिया या कुछ भी हुआ, बट उसके पुत्र नहीं हुआ। तो देखिए, ब्राह्मणों के जो ऋषिगण होते हैं उनके कितनी ज्यादा उनके अंदर पावर होती है चीजों को देख लेने की, है ना। आगे, आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया, तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। हुआ क्या, इसकी थोड़ी सी स्टोरी इसमें सुनाई नहीं गई है, मैं बता देती हूँ कि जो धुंधुली थी और उसका जो पति, तो उसने नामकरण संस्कार रखा। अब उसने ब्राह्मणों को भी भगा दिया कि नहीं, इसका नामकरण मैं स्वयं करूंगी, आप लोग नहीं करोगे, और इसका नाम कुछ और नहीं होगा, इसका नाम होगा धुंधुकारी। उसका नाम रखा उसने धुंधुकारी। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। जो फल था जो महात्मा ने उस पुरुष को दिया था, उसने अपनी पत्नी को दिया था। उसकी पत्नी ने तो खाया नहीं, अपनी बहन के कहे अनुसार उसने गाय को खिला दिया। अब गाय तो सत्य क्या बोलती, वो तो बोलती ही नहीं थी, और खाना भी उसका वही चारा था। 1 साल क्या, वो तो सदा ही एक ही उसमें रहती थी हर तरीके से। तो उसके जो बच्चा हुआ वो कुछ
इंसान के ही रूप में हुआ और बहुत ही सुंदर और दिव्य, निर्मल एवं स्वर्ण की सी कांति वाला बच्चा हुआ उसके। ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ना लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब इसका नाम किसने रखा? उस पुरुष ने, यानी आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। उसके गौ के से कान हुआ, वो बालक का रूप लेकर था, जैसे मतलब और छोटे बच्चे होते हैं इस तरीके गौ का रूप नहीं लिया था, लेकिन उसके कान गाय वाले हुए थे, तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। वो अपनी माता के समान दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। छी नहीं बोलना चाहिए था मुझे, सॉरी कृष्णा, सॉरी। एक बात ध्यान रखना, यदि आप भागवत कथा सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, आप भी इस तरीके का कोई वो मत करना, मुझसे गलती हो गई, सॉरी कृष्णा, सॉरी। अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था और उन्हें चट में कुएं में डाल देता। बच्चा भी बड़ा शैतान था, वो बच्चों को गोद में खिलाने के लिए लेता था, लेकिन उनको कभी कुएं में डाल देता, कभी उनके साथ कोई दुष्ट व्यवहार कर देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। होता क्या है, जब हम एक बार हिंसा करना शुरू कर देते हैं ना, फिर हमें उस चीज की आदत लगनी शुरू हो जाती है। हम जो भी करते हैं हमें उन चीजों की आदत शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, फिर मुझे मन में हुआ मैं भगवत कथा भी पढूं, फिर मुझे मन में हुआ मैं और भी कुछ अच्छा करूं, तो एक चीज की आदत पड़नी शुरू हो गई। जैसी मैंने आदतें बनाई वैसी आदत पड़नी शुरू हो गई। आपने माला जाप करना शुरू किया, फिर आपने भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया, फिर भगवत गीता से भागवत कथा पे आ गए। तो आदतें होती हैं चीजें, मतलब आदतें अपने आप ही अच्छा रूप लेना शुरू कर देती हैं और बड़ा रूप लेना शुरू कर देती हैं। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसकी आदतें दुष्टता में और भी ज्यादा ऊपर तक परिवर्तित होती चली जाएंगी, क्योंकि आदतें फिर कम नहीं होती है, वो ऊपर अच्छे लेवल पे जाती है फिर अच्छे तरीके से। हिंसा का उसे व्यसन